हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम हम लेवल को और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके देखेंगे कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल को समझने पहले सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस है कौन सी 52,000 है। ये क्या है? ये डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है। ये हमारा एक ट्रेंडिंग क्या है, रेजिस्टेंस लाइन। कौन सी रेजिस्टेंस है? 52,000 राउंड फिगर में है। नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट हमने बनाया, हमने क्या देखा कि 30 मिनट है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। तो यहाँ से हमने एक सपोर्ट लाइन, ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कितना? ये 30 मिनट पे। इस चीज को ध्यान रखना, ये डेली टाइम फ्रेम में। तो हमने दो ट्रेंडिंग लाइन बनाए। मतलब मार्केट किस तरीके से हो सकता है कि मार्केट अभी इसके बीच में इसी तरीके से काफी स्पेस है, मार्केट ट्रेड करे। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे क्या, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड करे। दूसरी बात क्या, अगर मार्केट नीचे इस साइड ब्रेक डाउन करता है, इसी ट्रेड लाइन को जो है सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो कितना मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए? 30 मिनट का। क्यों? हमने 30 मिनट के टाइम वेरिएशन है, तो 30 मिनट का ही कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे तब हम सेल एंड राइज स्ट्रेटजी फॉलो करें। दूसरा, अगर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है, तो इसी का नीचे हमारा एसेल लगेगा, हम यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड लेंगे, जो कि इस तरीके से मार्केट हमें देखने को मिलता है। मतलब हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। समझ में आया? सेम अगर मार्केट ऊपर साइड जाता, तो ऊपर साइड जाता कोई डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इसको कैंडल क्लोज कर दिया, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर 52,000 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर, तो हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं कि भाई ये अभी हमारा रेजिस्टेंस था, अभी मार्केट में इसको 52,000 हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा इस लेवल को। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझ लेते हैं कल का मॉर्निंग का ट्रेड हम किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले 5 मिनट में एक ट्रेड लेने के लिए मैं आपको एक ट्रेड लाइन बता रहा हूँ, कहीं भाई ने शायद ड्रॉ किया हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको देखो कोई भी चीज मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। एक एनालाइज मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेवल बता दिया और आपने तुरंत ट्रेड कर लिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी हमारा सपोर्ट अगर शिफ्ट हो रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे आज क्या हो रहा था, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे क्या हो रहा था, रेसिस्टेंस सेम रह रहा था। मतलब रेसिस्टेंस शिफ्ट नहीं हो रहा था, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पे एक एंगल बना था। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रेडिंग एक सेटअप बना था, अगर आपने ट्रेड किया है तो अच्छी बात। अगर नहीं पता तो इसको आप नोट कर लो, बेशक इसी के पेन से अपने डायरी में, नोटबुक में बना लो कि भाई इसी तरीके से अगर मार्केट कभी भी हमें सपोर्ट इस तरीके को देखने को मिले और रेजिस्टेंस देखने को इसी तरीके से मिले, हाई प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं बोलता हमेशा ऊपर ही जाएगा, कई बार नीचे भी आ जाता मार्केट, इसको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे अगर क्या हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करेगा। सेम अगर मार्केट इसी तरीके से आ रहा है, मार्केट इसी तरीके से आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मानो सपोर्ट यहाँ पे एक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा। ये नहीं कि मतलब कि ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर भी जा सकता है। उसके लिए जब हम ऐसे ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी ट्रेड लाइन के नीचे हम एसएल क्या लगाते हैं, सिस्टम में ही लगा रखते हैं, ना कि माइंड में। क्यों? यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो क्योंकि हम आगे भी चल के इसका डिस्कस करेंगे। अभी आप बोलो भाई ये ट्रेड लाइन जब इतना सपोर्ट बराबर है तो आपने क्यों नहीं इसको ड्रॉ किया? उसका कारण ये है कि शायद हो सकता है कि किसी भाई धोखा खा सकता है। क्यों? मार्केट इसी तरह गया, जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया तो तुरंत आप ट्रेड ले लो, क्योंकि आप बोलो भाई ये सपोर्ट था, मार्केट ब्रेक डाउन। लेकिन हमने इसको सपोर्ट तब तक नहीं मानेंगे, हम बियरिश ट्रेड कब करेंगे? 51,188। क्यों? कि देखो मार्केट पहले क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा रेसिस्टेंस था, है ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस था। मार्केट अभी इसी लेवल को क्या सपोर्ट माना। अभी मार्केट जब तक इसको ब्रेक डाउन ना करे, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन पे अगर आप ट्रेड लिया, हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। तो इसलिए इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा, करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। दूसरा, ये कितना है, ये हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाया था। ये लाइन जो हमारा 51,188 है, 15 मिनट के टाइम पे में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज चाहिए, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा, तभी हम पुट साइड आ सकते हैं इसके ऊपर का एसएल लगा के। या तो 15 मिनट पे अगर नीचे आ जाता तो हम दो चीज बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, या तो रिटेस्ट करेगा, यहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, या तो मार्केट को आने देंगे धीरे 50,550 से बुलिश प्राइस एक्शन में बुलिश, या तो बियरिश प्राइस एक्शन में बियरिश। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप लाइन बनाते हो सपोर्ट, उसी टाइम फ्रेम में मार्केट को कैंडल क्लोज देना चाहिए, तभी हम उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मानेंगे। दूसरा, अगर आप इस ट्रेड लाइन को इसी तरीके से रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको
इसके नीचे ही आपको पुट साइड जाना है, सेल ऑन राइस स्ट्रेटजी कर सकते हो। बाकी अगर मार्केट धीरे धीरे इसी तरीके से जाता है कल, तो यहाँ पे अगर इस तरह कोई लेवल मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट को शिफ्ट करते हुए यहाँ पे चल रहा है, तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड ऊपर से लेते हो। देखो यहाँ पे जब भी मूवमेंट होगा आपको बड़ा मूवमेंट, तो आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे ऐसे लगा के यहाँ से कॉल साइड ले सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ब्रेकआउट होने देना, रिटेस्ट करने देना, बुलिश कैंडल बनेगा तभी बुलिश, या तो मार्केट नीचे साइड ब्रेक करे रिटेस्ट करने देना पुट साइड, तब आके आप एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या इसके नीचे कहीं पे भी ओपन होता ही मार्केट अगर फ्लो में इसको ब्रेक आउट कर रहा ऊपर साइड में, तो मैं भाई 5 मिनट में ट्रेड करता हूं। अगर आप 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जिस भी टाइम पे में अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसी टाइम फ्रेम को प्रॉपर क्लोज होने देना कैंडल को। क्यों, फर्स्ट कैंडल ओपन होते कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा, तो हम उसको फेक ज्यादा से ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें इंटर नहीं, अगर ऊपर जाता है नीचे आने देना। तो ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम में हमारा रेजिस्टेंस लाइन 52,000, तो हम इसके ऊपर कम से कम 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देंगे, डाटा देखेंगे, अपना सेटअप बनेगा, तब जाके हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, 52,000 के ऊपर अगर आप बुलिश ट्रेड लेके जाते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हो रखा, आप ओवरनाइट ना ले जाए, चाहे कल हो चाहे परसों, आप ओवरनाइट ले जाए, दिन का दिन काट दो। हो सकता है कि मार्केट फॉल डाउन देखने को मिले या बड़ा गैप डाउन देखने, तो आपको लॉस हो सकता है। समझ में आया क्या हुआ? अगर बाकी इसके ऊपर गैप अप और इसके नीचे इसका आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम 30 मिनट प्लस मार्केट को देंगे, मतलब 9:45 के बाद ही हम ट्रेडिंग करेंगे। क्यों, वहां पे कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा, डाटा बनेगा, उसके बाद हम प्लानिंग करके ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ऊपर साइड जाता, तो ये अभी हमारे लिए क्या था, ये हमारा रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, आज ये हमारे लिए सपोर्ट बना, तो फिर से क्या बन जाएगा, गैप डाउन होगा, फिर से हमारे लिए रेसिस्टेंट बन जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है इसी तरीके से, ऊपर जाने के बाद अगर प्राइस देखो यहाँ ऊपर सस्टेन करे, तो भाई ये तो प्रीवियस डे क्लोज है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तब जाके आप छोटी क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड ले सकते हो, जब तक इसके ऊपर ना जाए। अगर मार्केट ऊपर जाने का इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, बियरिश प्राइस एक्शन बना देता है, फिर नीचे आने के बाद, तब आप यहाँ पे बुलिश कैंडल पे 51,188 का या ऊपर क्या है, आप ऐसे लगा के यहाँ से पुट साइड एंट्री करते हो। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, दूसरा टारगेट 50,550। अगर मार्केट यहीं पे ऊपर होता है, डायरेक्ट यहीं पे आता है, 120 पॉइंट कम से कम मार्केट को गिरते हुए आना चाहिए, मतलब 9:15 पे ओपन होते 15 से 30 सेकंड के अंदर। ये नहीं कि प्रॉपर 5 मिनट टाइम लगा तब हम इंतजार करेंगे। अगर मार्केट ओपन हुआ तुरंत नीचे है, तो आप यहाँ से एक कॉल साइड ले सकते हो। क्यों, इसके नीचे का क्लोज भाई मेरा छोटा सा एसेल, अगर क्लोज नहीं हुआ, जो मेरा स्ट्रेटजी पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, अगर यहाँ पे क्लोज नहीं दिया, बीच में क्लोज दिया, जितना प्रॉफिट दिखेगा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तुरंत लगा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बहुत फास्ट प्रीमियम मूवमेंट होता है। तो जितना मैंने खरीदा उससे और 2-3 पॉइंट ऊपर करके ब्रोकर का पैसा लगा के मैंने क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना, पूरा दिन बैठ सकता अब अच्छा कि भाई मार्केट मेरे से एक पैसा नहीं लेके जा सकता। समझ में आया कल किस तरीके से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है? आशा करता हूँ कि समझ में आ गया कि कल मॉर्निंग में किस तरीके से। दूसरी बात है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता नहीं चाहता, तो आप थोड़ा संभाल के ट्रेड करना। अगर बुलिश ट्रेड लेते हो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, ओवरनाइट नहीं ले जाना। वीडियो एनालाइज जानकारी अगर आपको अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह डेली अपडेट मिले। और जो आज हमने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वाला सिस्टम आप अपने कॉपी में नोट करके रखें या इसको मार्क करके रखें। कभी भी ऐसे मार्केट आपको देखने को मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से एक बुलिश पैटर्न है, मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। गुड बाय।